जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आज कक्षा 10 के चैप्टर 1 का रिवीजन पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। पहला और दूसरा हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। और 3 चैप्टर में यानी पार्ट 3 में आपका क्या है, चैप्टर 1 के पार्ट 3 में LCM 36,15 बराबर 180 है और यहाँ HCF बराबर 36,15 का क्या होगा मान। ठीक है, यानी LCM आपका 180 है और HCF ज्ञात करना है। LCM 180 है और HCF जब ज्ञात करना तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना होता है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देख लीजिए आपका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM। ठीक है, उनका LCM गुणे उनका HCF। ठीक है, कितना उनका LCM गुणे उनका HCF। तो यहाँ दो संख्याएं कौन है, 36 और 15 का ही LCM कितना 180 हुआ है और यहाँ 36 और 15 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो वह संख्याएं आपकी 36 और 15 है, तो 36 गुणे 15 बराबर LCM कितना होगा भाई। यहाँ पर देखिए LCM, यहाँ ये आपका LCM 180 है तो हम यहाँ 180 रख देंगे। ठीक है, ये 180 गुणे HCF आपको ज्ञात करना है, तो HCF हमें याद करना है तो हमें HCF ऐसे लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए इन सब का मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 दिया 45, 45 और 9 कितना होगा आपका 54, यानी 540 हो गया। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा 18 180 गुणे में है, यहाँ पर इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा आप देख लीजिए बराबर के इधर आया तो कितना हुआ, यहाँ भाग में हो गया। ठीक है, या बटे में हो गया बराबर है आपका क्या HCF। ठीक है, HCF है आपका, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18 18 3 54 यानी 3। HCF कितना आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये क्या है आपका HCF। इस प्रकार आप HCF या LCM ज्ञात करते हैं, या HCF दिया होता इसी फार्मूले पर हम LCM आप ज्ञात कर लेते। ठीक है, इस प्रकार हम आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोई संख्या दी हो। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, कह दिया जाए यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5 नहीं 3 प्लस 7 नहीं प्लस 7, यहाँ ऐसे कर लिया जाए। ठीक है, कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए, कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य है, सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य है। दोस्तों इस प्लस से क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाज्य नहीं है, क्योंकि अगर भाज्य होती तो गुणनफल के रूप में होता, किसी न किसी से कट जाती है। अब यहाँ आपकी प्लस लगा है तो इसका मतलब है यहाँ शेष फल बचा है, यानी भाज्य नहीं है। तो इस प्लस को हटाना है हमें। इस प्लस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यानी पद अलग कहां से होते हैं, जहां से प्लस माइनस लगता है, यानी गुणा है तो ये पूरा एक पद है, ये इधर का एक पद है। ठीक है, जब इतना है तो अब इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या होगा। आप देखिए इन दोनों में 7 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब 7 कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ इसमें 7 कॉमन लिए, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 7 से इसमें भाग दे दिए, ये कहानी इसकी खत्म हो गई। 5 गुणे क्या बचा 3, 5 गुणे 3 बचा। अब प्लस 7 है, यहाँ पर 7 में से 7 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 1 बचा है। जब इतना बचा अब देख लीजिए कितना, 7 गुणे 5 3 15 हो गया। ठीक है, और जब 15 हुआ, 15 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 16। तो यहाँ 7 गुणे 16 यानी किसके रूप में हो गई, भाज्य के रूप में हो गई, यानी शेष फल में नहीं बचा है, यहाँ पर किस में है, गुणनफल के रूप में है। ये जब गुणनफल के रूप में दो संख्या गुणनफल के रूप में हो तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया। और अब हम बताएंगे आपको किसी भी परिमेय संख्या को के दशमलव प्रसार को बताना। ठीक है, कोई भी दशमलव संख्या हो उसके प्रसार को कैसे बताएंगे आप, कि शांत है या अशांत है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कोई भी दशमलव प्रसार हो, शांत और अशांत कैसे दिखता है, जिसके जैसे कोई है p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में है और q के गुणनखंड
q के गुणनखंड 2 पावर m और गुणे 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर q का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, तो ये आपकी परिमेय संख्या यानी भिन्न क्या होगी, आपकी शांत होगी। नहीं तो अगर 2 की पावर m और 5 पावर n के सिवा और कुछ सम्मिलित हुआ तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, आपकी अशांत। अगर आपकी 2 की पावर n अकेले है तब भी क्या है, आपकी शांत है। यदि 5 की पावर n है तब भी क्या है, शांत है। यदि हमारा जैसे 2 की पावर n और यहाँ 5 की पावर m या कुछ भी हुई या गुणे फिर 1 लग गया, 7 की पावर कुछ 1 या कुछ भी लगा, तो क्या करेंगे, हमारी ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह क्या हो जाएगी, अशांत। ये भी शांत का है, ये भी शांत का है, ये भी शांत का है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका 1 क्या हुआ 25, 1/25 है तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये देखिए 25 है आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 5 से कटेगा 25 और ये 5 से 1 यानी इसका कितना जोड़ा बना, 25 को क्या लिख सकते हैं हम 1/5 की, यहाँ का है 5 की पावर 2 यानी 2 है 5 ना, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 1 यानी 5 की पावर यानी के रूप में है, 5 की पावर n के रूप में है। तो कैसी है ये, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। अब उसके बाद अगला हमारा देख लीजिए है 1/15। अगर यही 1/15 है, 1/15 को क्या कर सकते हैं, हमारा 15 का खंड कर लीजिए। ठीक है, जब 15 का खंड करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, यहाँ 5 से कटेगा। ठीक है, जब इतना का बचा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/15 है तो 5 × 3 लिखेंगे। जब 5 × 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या होगी, अशांत होगी, क्योंकि यहाँ 3 की भी घात जुड़ गई है। 5 और 2 आपका रहना चाहिए, लेकिन जब 3 सम्मिलित हो गया तो कैसी संख्या हो गई, अशांत हो गई आपकी। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए, फिर उसके बाद 1/35 है, 1/35 जब 1/35 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये कैसी संख्या हो सकती है आपकी, यहाँ देखिए 1/35 को 7 × 5 लिख सकते हैं। तो क्या है, ये शांत है कि अशांत, ये भी अशांत है आपकी, क्योंकि इसमें 7 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 7 सम्मिलित है। अगर 2 और 5 होता तभी शांत होती, ये भी अशांत हो गई। ठीक है, सेम इसी प्रकार आ जाइए आप, यहाँ पर 7 बटे अगर यहाँ पर 35 होता, 7/35 होता दोस्त, तो हम क्या कहते, इसको शांत की अशांत। यहाँ देख लीजिए 7/35 है, जब 7/35 है तो क्या करेंगे, 7 × 5, यहाँ इस तरह करते। ठीक है, अब ऊपर तो कुछ काटने के लिए दिया गया है, यहाँ देखिए 7 से 7 जब डिवाइड कर देंगे हम, 7 से 7 जब डिवाइड कर देंगे क्या बचेगा आपका, 7 से 7 डिवाइड हो गया तो यहाँ 1/5 बचा, किसके रूप में, 1/5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, जब 1/5 की पावर n के रूप में है तो एक ऐसी संख्या है आपकी शांत है। ठीक है, सेम इसी प्रकार ये क्या है आपकी शांत संख्या है। यहाँ पर मान लिया जाए आपका 1 यानी 13/26 मान लिया जाए, 13/26। अगर 13/26 है तो क्या है, ये शांत है कि अशांत है। अब दोस्त यहाँ पर 13/26, ठीक है, जब 13/26 हो तो शांत है कि अशांत, यही चेक करना है। यहाँ देखिए 13/26 को हम लिखेंगे 13 × 2। ठीक है, जब 13 × 2 लिखेंगे, 2 की पावर है लेकिन इसके साथ 13 की पावर है। जब 13 की पावर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अशांत दिख रही, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। जब ऊपर नीचे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। जब 1/2 बचा तो क्या हुआ, 1/2 यानी 2 की हर किसके रूप में है, 2 की पावर के रूप में है। जब 2 की पावर के रूप में होता है तो क्या होता है, ये आपका शांत होता है। क्या होता है दोस्त, शांत होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे दशमलव में यानी आपकी p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, भिन्न को हम शांत और अशांत बता सकते हैं कि ये शांत होगी या अशांत, बिना भाग दिए। हम बिना भाग दिए, और भाग देने पर तो सभी बता सकते हैं। आप भाग सीधा सीधा कर लीजिएगा, 5 से क्या करेंगे 25 में, 25 से 5 में भाग दे लोगे
ठीक है। जब इतना हो जाएगा 25 से यहाँ क्या करेंगे 5 में भाग दे दीजिए, नीचे से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है तो दशमलव प्रसार आ जाता है दशमलव में ले जाने पर, ठीक है। जब इस प्रकार हो गया, अब कोई भी संख्या है आपकी दशमलव, जैसे दशमलव संख्या है इसे p बाई क्यू के रूप में लिखना है हमें, ठीक है। तो हमें कोई भी दशमलव संख्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखना है। जैसे मान लिया जाए आपका 2.5 है, इसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना इधर दाहिनी तरफ आप देखेंगे जितना अंक होगा उतना जीरो, एक अंक है तो यहाँ एक जीरो लगाने के बाद ऊपर वाली सेम संख्या वही लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली क्या है 25 है तो 25 लिख दें, सीधी सी बात 25/10 हो गया। इसको काटेंगे 5 से 5 5 25 और 5 दूना 10, यहाँ काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 5/2 आपकी p बाई क्यू के रूप में हो गई, ठीक है। ये इस तरह हो गई और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए 2.25 ये हो गई, ठीक है। इसको हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1, इधर जितना अंक दाहिनी तरफ हो उतने जीरो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो लग गए, 2 अंक है आपके तो 2 जीरो, फिर उसके बाद आप पूरी संख्या वही लिख लीजिए 225। जब इतना 225 लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, सीधी सी बात यहाँ देख लीजिए 225/100, यानी 225 किससे कटेगा, यहाँ 5 से काटेंगे, इसको 5 चौको 20 और 5 25, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 20 में 100, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए 5 से काटेंगे पर 9 45 और 5 से काटेंगे 5 चौको 20, यानी 9/4 आपकी परमेय संख्या क्या मिली, 9/4। सेम इसी प्रकार अगर आपकी कोई भी संख्या दी हो, यहाँ 2 की पावर 2.9 यानी 2.9 की पावर बार लगा हो, इस पर क्या लगा हो, बार लगा हो, तो ऐसी परमेय यानी ऐसी संख्या को हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना, ठीक है। ऐसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखना, 2.9 की पावर पे बार लगा हो, इसका मतलब बार लगा हो तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात 2.99999 यानी अनंत तक ऐसे जाए, क्या हो, अनंत तक जाए, यानी रिपीट कर रही है। 9 क्या है संख्या, रिपीट कर रही है, जिस पर बार लगा होता है इसका सीधा सीधा मतलब होता है संख्या का रिपीट करना, ठीक है। जब इतना है तो सबसे पहली बात इसको p बाई क्यू रूप में लिखना है हमें, तो p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना आपका x बराबरे, माना x बराबरे आपका 2.9, माना x बराबरे 2.9 की पावर पर बार, ठीक है। इतना मान लिए, जब इतना माने अब उसके बाद यहाँ देखिए दशमलव के स्थान पर 1 लिखिए, ठीक है। दशमलव के स्थान पर 1 लिखिए, जितना दाहिनी तरफ अंक हो उतना जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए उतना दाहिनी तरफ जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ देख लीजिए जब दाहिनी तरफ जीरो बढ़ा लिए तो क्या हुआ, सीधी सी बात यहाँ 10 बन गया। जब 10 बन गया, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिखेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यहाँ देखिए गुणा करने पर आपका क्या हो जाता है, ठीक है। गुणा करने पर ये 10x हो जाएगा, सीधी सी बात, जब 10x हुआ, अब 10x और यहाँ से 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इतना होगा, नहीं ये नहीं होगा दोस्त, ये इस पे बार का मतलब है यहाँ 2.999 यानी अनंत बार गया, 10 से गुणा करेंगे देखिएगा यहाँ पर आएगा 29 इतना होगा, इसका मतलब यहाँ अभी तो अनंत बार बचा है ना, का अनंत में यानी पूरे समुद्र से एक बूंद जल निकालेंगे तो कुछ कमी हो जाएगी का ना, उतने पानी दिखेगा, तो यहाँ पर अनंत है, अनंत में 0.1 बार खसका तो क्या होगा, यहाँ पर फिर भी हमारा उतने पानी दिखेगा तो उतने अंक दिखेगा, ये अनंत है, अनंत से कुछ भी निकालेंगे तो कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ इतना यानी अभी भी बार है, अनंत तक गया है, ठीक है, इतना हो गया। अब सेम वही कंडीशन सब यहाँ देख लीजिए, आपका इतना है जो x की वैल्यू को माने हैं, जो x की वैल्यू को माने हैं, x बराबर 2.9 की पावर बार, तो इसी को क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, दोनों पक्षों में घटा देते हैं, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया यानी दोनों पक्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों में कुछ घटा सकते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं कुछ से भी और किसी से भी भाग दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ना। ये प्रक्रिया आपके यहाँ देख लीजिए 10x है, 10x में माइनस क्या करेंगे 2.9 बराबर 29.9 पे बार है, यहाँ पे बार है तो इसको माइनस क्या कर सकते हैं 2.9 पे पावर बार,
इतना हो गया। ठीक है, जब इस तरह लिख सकते हैं तो 10x माइनस यहाँ 2.9 की पावर 12 बराबर x माने है, x बराबर इतना माने है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं हम। जब इसके स्थान पे x लिख सकते हैं, यहाँ 29 इतना 9 पे पावर 9 पे बार है, 9 पे बार इसमें भी है, घटाएंगे तो क्या होगा, अनंत से अनंत घटाएंगे क्या होगा, 0 बचेगा, सीधी सी बात। और यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, यहाँ 2 है आपका, इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10x में एक x घटा दिए तो कितना बचा, 9x बराबर है यहाँ 27.0, यानी 0 का दशमलव के बाद कुछ नहीं मतलब होता, दशमलव के बाद 0 का कुछ नहीं मतलब होता, यानी x बराबर क्या हो गया आपका 27/9, यानी 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, x बराबर कितना आ गया आपका 3, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार आपका 3/1 मान लीजिए या 3 मान लीजिए, इस प्रकार आपका p/q के रूप में लिखना, किसी भी भिन्न को p/q के रूप में लिखना, ये आपका आ गया। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता हुआ ये पहला चैप्टर। ठीक है, रिवीजन के तौर पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।